श्री राम। नित्य के सत्संग में आप सभी साधक भाई बहनों को राम राम। हम लोग हमारी साधना पेज नंबर 26 पर हैं। मैं समझता हूँ अब हमें अपने बारे में भय की नितांत निवृत्ति हो जानी चाहिए। क्या उसी ने अपने चरणों का आश्रय नहीं दिया? वही हमारी संहार किए जा रही है। हमने पुकार की तो उधर से जवाब अवश्य आता है। जितनी मात्रा में हमारी पुकार होगी, माँ उतनी मात्रा में हमको अपनाती चली जाती है। अगर भय की प्रतीति होती है तो समर्पण की कमी है। और अपने किए से कितना होता है? क्या हमने जो सोचा था वो हो पाया है? तो अहम पर भरोसा करना समर्पण की कमी है। हम सोचें कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, योजनाएं बनाने लग जाएं, तो ये समर्पण की कमी है। हमें सब कुछ भगवान पर डाल देना चाहिए। तुलसी भरोसो राम के निर्भय होकर सोए, और अनहोनी होनी नहीं, अहोनी है सो होए। सो एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, जो नहीं पकड़ो बाँह तो कौन लगावे पार। तो भगवान पर ही भरोसा करना है, उन्हीं पर आस, उन्हीं पर। अगर कुछ मांगना भी है तो प्रभु से ही मांगना है। जो उचित होगा तो मिल जाएगा। जो हमारे विकास के लिए अनुचित होगा तो प्रभु हमारे हित की करते हैं, हमारे सुख की नहीं करते हैं। तो प्रभु से मांगना चाहिए। देवी देवता का अगर हम व्रत अनुष्ठान करेंगे तो वो हमारे सुख की करेंगे। रावण कहेगा कि हमको अमरता दे दो तो शिव जी दे देंगे, लेकिन जो प्रभु हैं, जो परम परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, वो हमारे हित की करते हैं। वो हमारी माँ है, तो वो हमारा संभाल, हमारा हित हमसे ज़्यादा जानती है। क्या उसी ने अपने चरणों में आश्रय नहीं दिया? मनुष्य की स्वयं चेष्टा ही से तो प्रभु चरणों का आश्रय नहीं मिलता। हम कितनी भी पुकार करें, पुकार लगाते रहें, जैसे हम किसी को अपनी मदद के लिए पुकारें और वो आ जाए और दरवाज़ा न खोले तो फिर वो अंदर नहीं आ सकता है। उसी तरीके से हम प्रभु को पुकारते तो हैं, लेकिन हम अपना अहम न त्यागें, अपने बुद्धिगत आदर्शों को न त्यागें। बुद्धिगत आदर्शों का मतलब नहीं हम तो ये करते रहेंगे, हम भरोसा आप पे करते हैं, लेकिन 16 सोमवार का व्रत कैसे छोड़ें, बृहस्पतिवार को दाढ़ी बनाना कैसे छोड़ें, मौनी अमावस्या का ये नियम कानून कैसे छोड़ें, ये सब तो नहीं छोड़ सकते। ये दादी के ज़माने से चला आ रहा है। बुद्धिगत आदर्शों को, ये हमारे भय पर आश्रित कर्मकांड हैं, इनको प्रभु चरणों में रख देना चाहिए। और जो हमारे अपने निजी संकल्प हैं कि हमारा पति बना रहे तो करवा चौथ करें, बेटा बना रहे तो सकट करें, ये संकल्प की कमी है। बनाना हो तो बना दे, उठाना हो तो उठा दे, हमको भी रखना हो तो रखे, उठाना हो उठा ले। शरीर को स्वस्थ रखना है तो रखे, ये तन का समर्पण है, निजी जन का समर्पण है, अपने संबंधियों का भी समर्पण होना चाहिए, बुद्धिगत आदर्शों का भी समर्पण होना चाहिए। गीत को बजने दो और राग को छिड़ जाने दो, खोल दो सब खिड़कियाँ, उठा दो सब पर्दे, नई हवा को जरा बंद घर में आने दो। पिंजरे के तोतों को दोहराने दो झूठी बातें, अपनी मैना को तो पर खोल चहचहाने दो। तो तोड़ सकता है तो पहले तोड़ दे, ये कह दो बंद, और बेड़ियों के साज पर नगमाए आज़ादी नगा। तो हम अपने आप को कर्म के बंधन से बांध लेते हैं। कर्म जब हम करते हैं तो उसके बाद उसका फल चाहने लगते हैं, तो वो हमें संस्कार बनाता है और हम बनते चले जाते हैं। कर्म तो ऐसा चाकू है कि चाहे तो हम अपने फंदे काट लें और चाहे तो गला काट लें। तो कर्म सोने जैसी चीज़ है, बस हमें बरतना आना चाहिए। तो हमें सभी कर्म प्रभु के नाते से स्वीकार करने चाहिए।
ये सोचना चाहिए कि प्रभु की शक्ति से, प्रभु ने तन दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है, चाहे तो रखें चाहे तो उठा लें और कर्म हम कर पाएँ, अपना स्वधर्म कर पाएँ। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देनी चाहिए और बार बार पुकारना चाहिए कि प्रभु अपनी शरण ले लो। जब हम पुकारते हैं तो 1 और 1 11 हो जाता है और माँ प्रसन्न होती है कि बेटा मेरा पुकार रहा है, और वो पुकार फिर धीरे धीरे नकल भी असल होती चली जाती है। हम बोलते ऊपर ऊपर से हैं, लेकिन जो हमारी वाणी है, जो ज्ञान अलग से जो कर्मेंद्रियां हैं, जैसे पाणिपाद, उपस्थ, बुधा और मुंह, ये 5 कर्मेंद्रियां, तो वाणी से ये फिर धीरे धीरे मन में चला जाता है, मन से और अंदर बुद्धि में चला जाता है, बुद्धि से फिर ये हृदयगत हो जाता है और हृदयगत होते ही माँ स्वीकार कर लेती है, वो आत्मा के स्तरों तक उसकी पहुँच हो जाती है। तो हमारी ऐसी पुकार अभिप्सा बन जाती है। भले ही पुकार में वजन ना हो, सोचें कि ऐसे ही पुकारें, लेकिन पुकारते रहो। और फिर कौन सी न जाने ऐसी पुकार हो कि भगवान सुन लें, तो हमारी वाणी में सरस्वती का वास हो जाए और सुन लें। तो इसलिए हमको पुकार करते रहनी चाहिए, वही बाद में समर्पण के रूप में फलित होगा। नहीं तो अब मंजरी की मंजरी रह जाएगी, कली ही की कली रह जाएगी और ऐसे ही पेड़ से झड़ जाएगी। तो पुकार को अमल में लाने के लिए, पुकार को फलित होने के लिए इसको और गहरा करते जाएं, मन से करते जाएं और गहरा करते जाएं। अब बुद्धिगत आदर्शों को तो छोड़ दीजिए, खोल दो सब खिड़कियाँ, उठा दो सब पर्दे, नई हवा को जरा बंद घर में आने दो, जितना भी है सबकी तिलांजलि दे दो, तिरोहित कर दो। भगवान हम आपकी शरण में हैं, हमसे तो बनने से रहा और हम योजनाएं ही बनाते रह गए, कर्मकांड में फंसे रह गए, न कुछ हाथ लगा न कुछ विशोधन हुआ, और हम नए जो कर्म है क्रियमाण कर्म वो भी बनाते चले गए। प्रारब्ध तो भोगे नहीं जा रहे हैं, क्रियमाण भी बनाते जा रहे हैं, संचित का ढेर लगा हुआ। माँ पे छोड़ेंगे तो माँ सारे बंधन काट देगी, ढीले कर देगी, और खुद को भी स्वयं ढीला छोड़ो। अगर उसको अपने अंदर प्रवेश देना है तो सभी स्तरों को खोल दो, उसको आने दो। किसी भी तरीके का मानसिक विरोध नहीं होनी चाहिए। अगर अंदर हलचल हो रही है तो समर्पण की कमी है, जिस भी स्तर पर हो रही है। कुछ घटना घटी और अंदर साम्य नहीं है, अंदर स्थिरता नहीं है, गहराई नहीं है, तो समर्पण की कमी है। तो ऐसे में माँ की पुकार करो, राम नाम जपो और शांत हृदय होकर देखो कि कहाँ हमारी साधना में कमी है, वो व्यवहार में क्यों नहीं उतर रही है। तो धीरे धीरे होता चला जाएगा। हमारी पुकार माँ सुनती है और वो पुकारने से आती है। जब लग गज अपनो बल बरत्यो, तनिक सरियो नहीं काम। और फिर जैसे ही उसने भगवान को बुलाया तो आए आधे नाम, आधा नाम ही उसने नारायण में नारा ही बोला था, भगवान आ गए। तो हमें उनकी पुकार तो करनी चाहिए। और पुकार जगती है नाम जप से। जब हम नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा भगवान के सभी प्राणियों की सेवा करो, तन से सेवा करो, मन से करो, धन से करो, जिस योग्य हो। मन की सेवा बड़ी गहरी होती है। दूसरे के कल्याण की कामना करते रहनी चाहिए, अमर्ष नहीं करना चाहिए कि दूसरे के पास धन है, ये है, वो है, तो हमें उससे जलन हो। ये चीज़ ठीक नहीं है। और किसी की बातों से उद्वेग भी नहीं होना चाहिए। अंदर जितनी शांति होती चली जाए। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया, जो यस्मात् न उद्विज्यते लोको, जिससे कोई भी उद्वेग को न प्राप्त हो। हम सोचें कि हम उसको 4 बात बोल रहे हैं और देखा आज कैसे वो मचल रहा है। और यस्मान्नो उद्विज्यते लोको लोकान न उद्विज्यते चया, और लोगों की बात से वो स्वयं उद्वेग को न प्राप्त हो, हलचल को प्राप्त न हो। लोग 10 बात बोल के चले जाएं, लेकिन जो हमारा गहराई है वो वैसी की वैसी बनी रहे। माँ के गोद में बालक रहता है, उसको न बोलने की चिंता। हमारे हैं श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, रहे प्रति श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। तो हमारे प्रभु हैं और वही हमारे एकमात्र हैं।
बाकी तो संसार के जो बंधन हैं वो आने जाने हैं, कई जन्मों में कई बंधन हुए ऐसे, और हम इन्हीं को अपना मान बैठे हैं। शरीर पर तो भरोसा है ही नहीं, इन निजी जनों के बंधनों पर भी भरोसा नहीं है, ये कितने दिन रहेंगे। तो ऐसे में ये बंधन स्थायी नहीं है। हमारा जन्म जन्म का नाता हमारे प्रभु से है। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसो उड़ी जहाज को पाखी पुनि जहाज पे आवे। समुद्र में बहुत बड़ा शिप खड़ा हुआ है, पानी का जहाज, तो पंछी उड़ेगा, उसको आसपास कोई टापू नहीं मिलेगा, वो फिर से उड़कर वहीं आ जाएगा। तो उसी प्रकार से जो हमारा आत्मा राम है उसको कहीं रुचना ही नहीं चाहिए। वो इधर उधर अगर जाता भी है तो थोड़ी देर घूम घाम के फिर से प्रभु राम के चरणों में आ जाए, वहीं समर्पित हो जाए। तो उस जब हम पुकार करते हैं तो समर्पण होता है और माँ की तरफ से संहार होती है। क्या उसी ने अपने चरणों का आश्रय नहीं दिया? मनुष्य की स्वयं चेष्टा से ही तो प्रभु चरणों का आश्रय नहीं मिलता। हम पुकार कर सकते हैं, लेकिन उधर से दरवाजा खुले तो खुले, हमारी पुकार होगी, माँ गोद में ले तो ले। तो जब हमारी पुकार सच्ची होगी तो माँ आश्रय देगी। उसी से आश्रय मिला है, और जो मिला है उसको महसूस करना चाहिए। भगवान ने अगर सहारा दिया है, मुसीबतों से अभी तक निकाला है, तो आगे भी निकालेंगे। जिन जिन मुसीबतों से निकाला है, हम और परिष्कृत हुए हैं, और शोधित हुए हैं, और निर्मल हुए हैं, उसका धन्यवाद दीजिए। जो माँ दे रही है उसका हम धन्यवाद नहीं देते और कहते माँ ये दे दो वो दे दो, तुम तो कुछ देती ही नहीं हो, माँ क्या तुम मेरी संभाल नहीं करोगी? ये उलाहना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने प्रभु को उलाहना नहीं देनी चाहिए, उनको दुख पहुंचता है। जो राजा का बेटा है वो राजा से कहे कि तुम कुछ देते नहीं हो और खुद को कमरे में बंद कर ले, कह दे यही कमरा मेरा है। अरे तुम्हारा पूरा साम्राज्य है, हम भगवान के पुत्र हैं और अनंत शक्ति ही हमारा दायाद है। बस हम अभागे हैं कि जो भूल बैठे हैं। वो लहर बदनसीब है जो खुद को सागर से जुदा मान बैठी है। हम अपने को अणुचित, अणुसत और अणु आनंद मानते हैं, जबकि हम महाचित, महासत और महा आनंद हैं, उसी से जुड़े हुए हैं। अहम की वजह से हमने अपने चारों तरफ एक किला बना लिया है, और अब हम उस किले में ऐसे कैद हो गए हैं कि स्वयं के बुद्धि को सबसे बड़ा मानते हैं कि हम बुद्धि से, चातुरी से ऐसा कर लेंगे। हमें समर्पण हो जाना चाहिए उस प्रभु का जो परम कल्याणकारी है, सुहृदम सर्वभूतानां। समर्पण से हम निश्चिंत होते जाएंगे, विशोधन होता चला जाएगा, और माँ हमें अपने हृदय से चिपका के कब अपने साथ सायुज्य कर लेगी, साधर्म कर लेगी, सालोक्य कर लेगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। वह हमें अपने से परे कर देगा, ऐसा विचार ही क्यों? क्या माँ तो माँ का रिश्ता और बेटे का रिश्ता तो ऐसा है कि माँ मरते मरते तक अपने बेटे को अपने से अलग ना करे। तो इस तरीके से प्रभु का हमारे साथ जो संबंध है वो अनंत, माँ के अनंत प्रेम का नाता है। तो हमारा सोचना भी गलत हो जाएगा कि हम उससे परे हैं, वो हम पे ध्यान नहीं देता। उसकी लाखों आंखें हैं, वो सबसे सबको ध्यान दे रहा है, बराबर दे रहा है। यदि कुछ समय के लिए वो किसी को दूर ढकेलता भी है, मान लो बच्चा माँ से दूर अगर करती है, ये भी खेल होता है, तो और छाती से चिपकाने के लिए, और चिपका ही रहे तो उतना मजा नहीं, फिर दूर करेगी फिर चिपकाएगी, तो दूर करने में तड़प बढ़ जाती है। और दूर करने में जो भी पेंडुलम जितना इधर जाएगा उतना ही वो उसी मात्रा में दूसरी तरफ भी जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो इस तरीके से माँ दूर कर रही है तो पास लाने के लिए ही हमसे कर रही है। तो हमें अगर कभी लगता है कि साधना में हम पीछे जा रहे हैं, तो पीछे नहीं जा रहे हैं। एक ना एक ऐसी लहर आएगी, एक विषम परिस्थिति आएगी, एक प्रतिकूलता आएगी जो माँ के चरणों में हमारा गहरा समर्पण कर देगी। किसका नहीं किया है? अरुणा पांडे जी को देख लीजिए, कमला वर्मा मौसी जी को देख लीजिए, किसका, मेरी मम्मी को देख लीजिए, बड़े बड़े संकट आए हैं। पद्मा शुक्ला माँ जी को देख लीजिए, जितना बड़ा साधक शशि वाजपेयी जी को देख लीजिए, उतना बड़ा चैलेंज। और वो चैलेंज किस लिए है? किसी का मरना जीना महत्वपूर्ण नहीं है, वो इसलिए प्रतिकूलता आती है कि हम और निर्भर हो जाएं।
हो सकता है कि बड़ी मुश्किल होती है समर्पण करने में, लेकिन जो कर लेता है उसको ऐसी परिस्थिति भी दी जाती है और वो कर भी जाता है, वो लीप पा जाता है, कई गुना साधक उठ जाता है। तो वो प्रभु प्रभु के चरणों का आश्रय तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, चाहे कितना भी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, हमें ये अंदर भान होना चाहिए कि माँ हमारी संभाल कर रही है। जो हित कर है वह करेगी, वही तो करती है। यदि कुछ समय के लिए दूर ढकेलती है तो पुनः छाती से लगाने के लिए, यदि वह किसी को मिट्टी में सनने देता है तो स्वयं उठाकर निर्मल करने के लिए। वही हमारे अंदर मथानी से मथेगा, सारी वासनाएं निकलेंगी, वासनाएं दूर छट जाएंगी और अंदर की आत्मा शुद्ध होती चली जाएगी। हमें रोज रोज की घटनाओं से, आने वाली प्रतिकूलताओं से, लहरों से विकल नहीं होना चाहिए। ये समर्पण का कमी है। समर्पण की कमी क्यों है? क्योंकि हमें विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी क्यों है? क्योंकि हमें अहंकार है। तो हम सोचते हैं मैं कर लूँगा, भगवान पता नहीं करें कि न करें। निष्ठा की कमी है, प्रीति की कमी है। अपने प्रभु के चरणों में हम प्रीत उतना नहीं करते हैं, वरना जिससे प्रेम होता है, अनन्य प्रेम होता है, विशुद्ध प्रेम होता है, तो उसी के लिए जिया जाता है, उसी के लिए मरा जाता है, फिर चाहे कष्ट ही क्यों ना हो। जो प्रेमी होता है अपनी प्रेमिका के लिए 100 कष्ट उठा कर भी सोचता है उसको तनिक सुख मिल जाए। जब हम सांसारिक बंधनों के लिए ऐसा करते हैं तो अपने प्रियतम प्रभु राम के लिए, उनके लिए तो हम श्रैण हैं, उनके लिए हम गोपियां हैं। तो गोपियों की ही भांति हमें क्या करना चाहिए? अपने प्रभु के चरणों से लगातार प्रीति करनी चाहिए। मुरली बाज रही है मधुबन मेरी, मेरे भनक परी कानन में। लहंगा तो मैंने सर पर ओढ़ो और चुनरी कर धन में, एरी मेरे भनक परी कानन में। मुरली बाज रही मधुबन में, उलट पुलट सिंगार बनायो, नहीं देखो दर्पण में। एरी मेरे भनक, किसी भी तरीके का जितना भी हमारा काम है, दिनचर्या है, वो ओरिएंटेड हो, वो केंद्रित हो प्रभु के समर्पण के प्रति। क्या हम जो कर रहे हैं उसका फल चाहते हैं या हम उसको प्रभु को दे देते हैं? प्रभु की शक्ति से हो रहा है। फल चाह रहे हैं, हमने सोचें कि हमने किया है, अब हमें इसका फल मिलना चाहिए, न मिलने पे दुख हो रहा है, तो समर्पण की कमी है। अब वही कराने वाली है, करन करावन आपे आप, नानक के कछु नाही है। तो जब हम ऐसा समझेंगे, हमारा नज़रिया ही गलत होगा। अगर हम विद्यालय को जेल खाना समझेंगे तो वहाँ से बंक आउट करने की सोचेंगे, और बंक आउट की सज़ा, अगर कोई यहाँ पर बंक आउट करता है, सोचता है कि शरीर को छोड़ दें, ये तो पचड़ा है, वैसा है, तो वो फिर भटकता ही रहता है। यहाँ पर हमको अपना दृष्टिकोण सम्यक रखना होगा, उसके चरणों में समर्पित रखना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भू माते संगो अस्तु अकर्मणि। कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। सो तुझे कर्म के फल वाला भी नहीं होना है और न तुझे अकर्म के प्रति आसक्ति रखनी है। जो भगवान का हो जाता है, श्री और शारदा उसकी चेरी हो जाती हैं, उसके पीछे पीछे भागती हैं। उसको न धन की कमी होती है, न जन की कमी होती है। जो अंदर से दान देता है उसको तो भगवान देते ही देते हैं। जो दूसरों के हित की कामना करता है उसका हित ही हित होता है, क्योंकि हर जाने वाली वाइब्रेशन लौट कर आती है और हमको एनरिच करती है और हमें समृद्ध करती है। तो अच्छी भावना रखनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, ये हम ही को समृद्ध करते हैं। क्योंकि प्रभु की बनाई हुई सृष्टि के हम एक अंग हैं। जब एक अंग अच्छा काम करेगा तो उस शरीर ही पूरा अच्छा काम करेगा और वो अंग फिर और पुष्ट होता चला जाएगा। और वही अंग सोचे शरीर का ही अंग, हम पूरी सृष्टि के अंग हैं। ये जो समष्टि है इसका अंग व्यष्टि है, और व्यष्टि गड़बड़ करेगी तो पूरी समष्टि में एक प्रकार का विक्षेप उत्पन्न होता है। तो इसलिए व्यष्टि को यानी व्यक्ति को समष्टि का सहयोग ही करना चाहिए। जो हो रहा है उसी में अपना मन मिला लेना चाहिए।
इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। हमारी मौलिकता सृष्टि के स्तर की हो जानी चाहिए, कहीं भी विरोध व्याप्त नहीं होना चाहिए। विरोध का मतलब कहीं भी दुख नहीं होना चाहिए, कहीं भी क्षोभ नहीं होना चाहिए, कहीं भी विमत्सर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो इस भगवान का जो महाअंग है, महाशरीर है, उसी को ही कष्ट देते हैं और अंततः हम स्वयं कष्ट पाते हैं। तो इसलिए हमें समर्पित हो जाना चाहिए जो हो रहा है, तो हम प्रकृति के आनंद को महसूस कर पाएंगे, प्रकृति की सजीवता को महसूस कर पाएंगे, और प्रकृति में उपस्थित कण कण में जो प्रभु हैं उनको भी हम महसूस कर पाएंगे। श्री राम। मम्मी की आज कार्यकारिणी की मीटिंग थी तो मम्मी आज नहीं आ पाएंगी। राम राम सबको। राम राम सबको। कुसुम मौसी राम राम, विजया मौसी राम राम, गीता जी राम राम, पूजा राम राम, राम 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 राम, राम राम सबको राम 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 राम, राम राम भैया जी सभी को राम राम, राम 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 राम, निधि राम राम, गीता जी राम राम, राम राम, राम 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 राम, रुचि राम राम, मौसी राम राम। कल हम लोग इसी समय फिर 11 बजे मिलेंगे। सभी को राम राम, मौसी राम राम, बिंदी राम राम, सोनिका राम राम, राम। कैसी हो?